आज हमारी प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की चौथी क्लास है। आज हम प्रोफेशनल मेकअप के उस स्टेज पर काम करने वाले हैं जहां से फेस में स्ट्रक्चर, डेप्थ और डायमेंशन बनना शुरू होता है। मैं आपका दिल से स्वागत करती हूं नवयुग डिजिटल में और आज हम सीखने वाले हैं हाईलाइट प्लेसमेंट, कॉन्टोर लॉजिक, फेस शेप एनालिसिस, क्रिएटिंग डायमेंशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हम आने वाली वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आएं। और आने वाली 26 क्लास आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। तो चलो सबसे पहले 20 सेकंड में क्विक रीकैप देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास यानी क्लास 3 में क्या क्या सीखा था। पिछली क्लास में हमने सीखा स्किन टोन और अंडरटोन का अंतर, फाउंडेशन शेड सही तरीके से कैसे मैच करें, जॉ लाइन स्वॉच टेक्निक, फाउंडेशन ब्लेंडिंग मेथड्स, ऑक्सीडेशन कंट्रोल, नेचुरल बेस बनाने की प्रोफेशनल फिलॉसफी। अब हमारा बेस तैयार है। करेक्टर, कंसीलर और फाउंडेशन की मदद से हमने फेस को इवन कैनवस में बदल दिया है, ठीक है। और आपको मिलेगा एक इंटरनेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री, जिसके लिए आपको कमेंट में प्रेजेंट लिखना है और 30 क्लास पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट आपको 100% मिलेगा, जिसे आप गवर्नमेंट, प्राइवेट किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की चौथी नंबर की क्लास यानी क्लास नंबर 4। मेकअप में डायमेंशन क्यों जरूरी है? प्रोफेशनल मेकअप का सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि उसमें फेस फ्लैट नहीं दिखता बल्कि स्कल्प्टेड और स्ट्रक्चर्ड दिखाई देता है। नेचुरल फेस को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि फेस के हर हिस्से पर लाइट एक जैसी नहीं पड़ती। कुछ एरियाज नेचुरली ब्राइट दिखाई देते हैं और कुछ एरियाज में शैडो बनती है। उदाहरण के लिए चीक बोन का अपर एरिया लाइट कैच करता है, जॉ लाइन के नीचे नेचुरल शैडो बनती है, नोज ब्रिज नेचुरली हाईलाइट दिखता है, आई सॉकेट एरिया थोड़ा डीप दिखाई देता है। जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो स्किन टोन इवन हो जाती है, लेकिन साथ ही फेस का नेचुरल लाइट शैडो कॉन्ट्रास्ट भी कम हो जाता है। यही कारण है कि फाउंडेशन लगाने के बाद फेस कई बार थोड़ा फ्लैट दिखाई देता है। प्रोफेशनल मेकअप में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है हाईलाइट और कॉन्टोर। हाईलाइट उन एरियाज को एनहांस करता है जहां लाइट नेचुरली पड़ती है। कॉन्टोर उन एरियाज में डेप्थ क्रिएट करता है जहां शैडो नेचुरली बनती है। जब दोनों सही बैलेंस में लगाए जाते हैं तो फेस में 3 डायमेंशनल इफेक्ट क्रिएट होता है और फेस ज्यादा डिफाइंड और लिफ्टेड दिखाई देता है। फेस शेप एनालिसिस सबसे पहला प्रोफेशनल स्टेप। कॉन्टोर लगाने से पहले सबसे जरूरी चीज है फेस शेप एनालिसिस, क्योंकि हर फेस शेप का स्ट्रक्चर अलग होता है और कॉन्टोर प्लेसमेंट उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। अगर फेस शेप को समझे बिना कॉन्टोर लगाया जाए तो कई बार फेस और भी अनइवन दिखाई दे सकता है। कॉमन फेस शेप्स जनरली 5 प्रकार की होती हैं: ओवल, राउंड, स्क्वायर, हार्ट, लॉन्ग, रेक्टेंगुलर। ओवल फेस को बैलेंस्ड फेस शेप माना जाता है, इसलिए इसमें कॉन्टोर बहुत हैवी नहीं किया जाता। राउंड फेस में विड्थ ज्यादा होती है, इसलिए कॉन्टोर प्लेसमेंट स्लाइटली वर्टिकल रखा जाता है ताकि फेस स्लिमर दिखाई दे। स्क्वायर फेस में जॉ लाइन शार्प होती है, इसलिए कॉन्टोर का फोकस जॉ लाइन को सॉफ्टन करने पर होता है। लॉन्ग फेस में वर्टिकल लेंथ ज्यादा होती है, इसलिए कॉन्टोर फोरहेड और चिन एरिया में बैलेंस क्रिएट करता है। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कॉन्टोर लगाने से पहले क्लाइंट का फेस ऑब्जर्व करता है, ब्लाइंडली कॉन्टोर अप्लाई नहीं करता। कॉन्टोर का रियल पर्पस। कॉन्टोर का मतलब फेस को डार्क करना नहीं है। बहुत सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि कॉन्टोर को सिर्फ डार्क कलर लगाने से जोड़ देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कॉन्टोर का रियल पर्पस है फेस स्ट्रक्चर डिफाइन करना, फेस प्रोपोर्शंस बैलेंस करना, नेचुरल शैडो को एनहांस करना, फेस में डेप्थ क्रिएट करना। कॉन्टोर हमेशा उन एरियाज पर लगाया जाता है जहां नेचुरली शैडो दिखाई देती है, इसलिए कॉन्टोर प्लेसमेंट लॉजिकल होना चाहिए, रैंडम नहीं। सही कॉन्टोर शेड कैसे चुनें? कॉन्टोर शेड सिलेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्लेसमेंट। प्रोफेशनल रूल ये कहता है कि कॉन्टोर शेड फाउंडेशन से लगभग 2 से 3 शेड्स डीपर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ शेड डेप्थ ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, अंडरटोन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेचुरल शैडो जनरली कूल टोन में दिखाई देती है, इसलिए कॉन्टोर शेड आइडियली न्यूट्रल या स्लाइटली कूल अंडरटोन का होना चाहिए। अगर कॉन्टोर बहुत वार्म होगा तो वो ब्रॉन्जर जैसा दिखाई देगा
और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। कॉन्टोर और ब्रॉन्जर दोनों अलग प्रोडक्ट्स हैं। कॉन्टोर फेस स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ब्रॉन्जर फेस में वार्मथ और सनकिस्ड इफेक्ट देता है। प्रोफेशनल मेकअप में दोनों का यूज अलग पर्पस के लिए किया जाता है। चीक कॉन्टोर स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। सबसे कॉमन कॉन्टोर प्लेसमेंट चीक बोन के नीचे किया जाता है। सबसे पहले चीक बोन लोकेट करना जरूरी है। चीक बोन ईयर के पास से शुरू होती है और मिड फेस की तरफ जाती है। कॉन्टोर प्लेसमेंट का सही तरीका ये है, कॉन्टोर ईयर के पास से शुरू करें, मिड चीक तक सॉफ्टली ब्लेंड करें, माउथ कॉर्नर तक कॉन्टोर कभी नहीं लाना चाहिए। अगर कॉन्टोर बहुत आगे तक चला जाता है तो फेस ड्रूपी दिखाई देने लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट रूल है, कॉन्टोर को हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना चाहिए, इससे फेस में लिफ्टिंग इफेक्ट आता है। जॉ लाइन कॉन्टोर। जॉ लाइन कॉन्टोर फेस को क्लीन स्ट्रक्चर देने के लिए किया जाता है। प्लेसमेंट टेक्निक है, जॉ बोन के ठीक नीचे कॉन्टोर अप्लाई करें, ईयर से चिन की तरफ सॉफ्टली ब्लेंड करें। लेकिन यहाँ बिगिनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है हार्श कॉन्टोर लाइन छोड़ देना। प्रोफेशनल कॉन्टोर विजिबल नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ सटल शैडो इफेक्ट क्रिएट करना चाहिए। जब ब्लेंडिंग सही होती है तो जॉ लाइन नेचुरली शार्पर और डिफाइंड दिखाई देती है। टेम्पल और फोरहेड कॉन्टोर। फोरहेड कॉन्टोर फेस बैलेंस करने के लिए किया जाता है। प्लेसमेंट जनरली हेयर लाइन के पास और टेम्पल एरिया में होता है। अगर फोरहेड बहुत वाइड दिखाई देता है तो हेयर लाइन के पास थोड़ा कॉन्टोर अप्लाई किया जाता है। इससे फेस विजुअली बैलेंस दिखाई देता है और फोरहेड प्रोपोर्शनेट लगता है। हाईलाइट प्लेसमेंट, लाइट अट्रैक्शन। अब बात करते हैं हाईलाइट प्लेसमेंट की। हाईलाइट उन एरियाज पर लगाया जाता है जहां नेचुरल लाइट सबसे ज्यादा पड़ती है। कॉमन हाईलाइट जोन्स होते हैं अंडर आई एरिया, नोज ब्रिज, सेंटर फोरहेड, चिन, हाई चीक बोन। हाईलाइट जनरली फाउंडेशन से 1 से 2 शेड्स लाइटर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा लाइट शेड लेने से कई बार ग्रे इफेक्ट दिखाई देने लगता है। इसलिए हाईलाइट शेड सिलेक्ट करते समय अंडरटोन मैच करना बहुत जरूरी होता है। ब्लेंडिंग, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्टोर और हाईलाइट लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है ब्लेंडिंग। प्रोफेशनल मेकअप में ब्लेंडिंग ही फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती है। ब्लेंडिंग के दौरान ध्यान रखने वाली बातें हैं, कोई हार्श लाइन नहीं दिखाई देनी चाहिए, कॉन्टोर और हाईलाइट के बीच स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, प्रोडक्ट स्किन के साथ सीमलेसली ब्लेंड होने चाहिए। ब्लेंडिंग के लिए कॉमनली 2 टूल्स यूज किए जाते हैं, डैम्प ब्यूटी स्पंज या सॉफ्ट बफिंग ब्रश। और ब्लेंडिंग हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करनी चाहिए ताकि लिफ्टिंग इफेक्ट मिले। प्रोफेशनल मेकअप में रूल यही है, मेकअप दिखाई नहीं देना चाहिए, सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाई देना चाहिए। क्रीम वर्सेस पाउडर कॉन्टोर टेक्निक। प्रोफेशनल बेस में अक्सर क्रीम कॉन्टोर और क्रीम हाईलाइट पहले अप्लाई किए जाते हैं, उसके बाद फेस को हल्के पाउडर से सेट किया जाता है। क्रीम प्रोडक्ट स्किन के साथ ज्यादा नेचुरली ब्लेंड होते हैं और बेस को सीमलेस बनाते हैं। पाउडर कॉन्टोर जनरली सेटिंग के बाद लाइट डेफिनेशन देने के लिए यूज किया जाता है। फेस डायमेंशन क्रिएशन। जब हाईलाइट और कॉन्टोर सही तरीके से अप्लाई और ब्लेंड हो जाते हैं तो फेस ऑटोमेटिकली स्कल्प्टेड दिखाई देता है। चीक बोन लिफ्टेड दिखता है, जॉ लाइन शार्पर दिखाई देती है, फेस स्लिमर और स्ट्रक्चर्ड लगता है। इसी प्रोसेस को प्रोफेशनल मेकअप में फेस स्कल्प्टिंग कहा जाता है। प्रोफेशनल बेस लेयर ऑर्डर, करेक्टर, कंसीलर, फाउंडेशन, क्रीम कॉन्टोर, क्रीम हाईलाइट, ब्लेंड, लाइट पाउडर सेट। ये सीक्वेंस प्रोफेशनल मेकअप डिसिप्लिन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्लास यानी क्लास नंबर 5 में हम सीखेंगे ब्लश प्लेसमेंट साइंस, फेस लिफ्टिंग ब्लश टेक्निक, आई बेस प्रेपरेशन, आई मेकअप स्ट्रक्चर। अगर आपने आज की क्लास पूरा देखा है तो कमेंट में लिखें प्रेजेंट क्लास 4। प्रैक्टिस करें, फेस स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें और कॉन्टोर प्लेसमेंट को समझकर अप्लाई करें। प्रोफेशनल मेकअप तभी बनता है जब हर प्लेसमेंट इंटेंशनल हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल, टेक केयर।